स्कूल की छुट्टी के बाद 3 बच्चे घर लौट रहे थे। रास्ते में बातों बातों में उन्होंने अपने अपने घर और पापा की चर्चा शुरू कर दी। बच्चों की बात धीरे धीरे उनके पापा की सुपर पावर्स पर आ गई। पहला लड़का बोला, मेरे पापा तो सबसे तेज हैं। वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं और जब तक वो गेंद दूसरी तरफ के विकेट तक पहुंचती है, मेरे पापा भागकर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरा लड़का इस पर हंसते हुए बोला, अरे तुम्हारे पापा तो कुछ भी नहीं मेरे पापा के आगे। मेरे पापा इतने तेज हैं कि जब वो बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली के टारगेट तक पहुंचने से पहले ही दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का चुपचाप सुन रहा था। अचानक उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों के पापा तो मेरे पापा के आगे कुछ भी नहीं। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी हैं। उन्हें रोज शाम 5 बजे तक काम करना होता है। हालांकि वे रोज 5 बजे तक काम करते हैं, फिर भी 4 बजे घर पहुंच जाते हैं। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। एक आदमी 12 साल बाद जेल से छूटा और मैला कुचला कपड़ा में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई 2 घंटे पहले हो गई थी ना। ये सुनते ही बेचारा वापस जेल चला गया। जिन घर वालों को मैं बचपन में सोता हुआ प्यारा लगता था, आज वही घर वाले मुझे सोता हुआ देखकर लात मारकर उठाते हैं। आम का सीजन आ रहा है। अब कुछ लोग आम इस तरह खाएंगे कि गुठलियां भी शर्मा कर बोलेंगी, छोड़िए ना जी, सब लोग देख रहे हैं। आजकल के बच्चे टीचर को भी इंस्टाग्राम पर ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे जो टीचर को बाजार में देखकर रास्ता बदल लेते थे। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा बताइए, जब एक दिन इस दुनिया से जाना ही है तो फिर लोग पैसों के पीछे क्यों लगे रहते हैं? जब सारे जमीन जायदाद पैसे यहीं रह जाएगा तो लोग इसी को अपना जिंदगी क्यों बनाते हैं? जब रिश्ते निभाने का समय आता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, क्यों? बुजुर्ग ने पूरी बात सुनी। फिर उसने माचिस की डब्बी से एक तीली निकाली, फिर तीली से धा तोड़कर ऊपर वाला भाग फेंक दिया और नीचे वाले भाग से दांत कुतरते हुए बोला, मुझे क्या पता बे। भाई कुछ लोग इतने भयंकर कुंवारे होते हैं कि ताश खेलते वक्त भी उनकी बेगम नहीं आती है। आज सुबह वॉइस पासवर्ड सेट कर रहा था, पीछे से कुत्ता भौंक गया। अब साला सुबह से उस कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। आदमी, माता जी आप बार बार घर के अंदर बाहर क्यों आ जा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? बूढ़ी औरत, नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा कर रही है। उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो। भाई सारी भूख ही गायब हो जाती है जब घर वाले कहते हैं खाना खा लो, जरा तुमसे एक बात करनी है। भाई तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, बस एक बार मुझे 10-20 हजार उधार देकर तो देखो। दारू पीते हुए 3 दोस्त। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त कमीने, हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। पता नहीं क्या होगा, इस देश का भगत सिंह भी नहीं रहे, अब्दुल कलाम भी चले गए। मेरी भी तबीयत आजकल खराब रहती है। एक बहरा अपने बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहा था। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा कि ज्यादा बातें करूंगा तो उसे कुछ दूसरा सुनाई देगा, इसलिए कम से कम बोलूंगा। सबसे पहले पूछूंगा कि तबीयत कैसी है, वो कहेगा ठीक है। फिर पूछूंगा कि किसकी दवा चल रही है, वह डॉक्टर का नाम बता देगा। सोचते सोचते बीमार का घर आ गया। उसे मिलते ही बहरा बोला, कहो कैसी तबीयत है? बीमार, मर रहा हूँ। बहरा, अच्छा ही है, भगवान करे ऐसा ही हो। दवा किसकी चल रही है? बीमार, यमराज की। बहरा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, और खाने को क्या बताया है? बीमार आदमी गुस्से से बोला, पत्थर। बहरा, ठीक है, पचने में हल्के होते हैं।